हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 23 अक्टूबर 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे 10 करंट अफेयर क्वेश्चन जो 23 अक्टूबर को होगा। पूरी व्याख्या के साथ सॉल्व करेंगे और हर प्रश्न के नीचे 4 से 5 ललन टॉप प्रश्न दिए जाएंगे जो कि कुछ महीने पुराने करंट अफेयर क्वेश्चन होते हैं, जिसका हम रिवीजन करेंगे। और इसी 10 नए करंट अफेयर क्वेश्चन के साथ साथ थोड़े बहुत जीके जीएस भी देखते रहेंगे। और लास्ट में 5 क्वेश्चन जो है बीपीएससी के लिए है, यानी कि बिहार एग्जाम के लिए है। जिस भाई बहन को लास्ट तक बने रहना है तो ये 5 क्वेश्चन को जरूर देखें, ठीक है। तो इतनी क्लास में आप सभी को लगभग 70 से 80 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा और आप सभी हमारे साथ 25 मिनट तक बने रहेंगे, जिसमें हम रिवीजन करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। पहला प्रश्न हमारा है, हाल ही में मूनलाइट प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है। तो मूनलाइट प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है, तो यह लॉन्च किया गया है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो मूनलाइट प्रोग्राम यह जो है चांद पर नज़र रखने के लिए शुरू किया गया है। किसने शुरू किया है, तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने शुरू किया है। और यह यूरोप का पहला उपग्रह समूह है जो मूनलाइट प्रोग्राम के लिए चांद पर नज़र रखने वाला है। इसके तहत जो है 5 उपग्रहों को लॉन्च किया जाएगा, जिसमें से 4 जो है नेविगेशन वाली उपग्रह होंगी और एक उपग्रह जो है चांद पर दूरसंचार करने वाला है, ठीक है। तो मूनलाइट प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा। चंद्रयान 3 अगर पूछे किसने लॉन्च किया था, तो इसरो ने लॉन्च किया था। 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया था। और चांद के साउथ पोल पे अगर पूछे कब लैंड किया था, तो 23 अगस्त 2023 को चांद के साउथ पोल पर लैंड किया था। इसलिए 23 अगस्त को हर साल जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है, 23 अगस्त को। किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था चंद्रयान 3, तो LV-3 M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। और चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है, तो अपना प्यारा भारत बना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2024 के भौतिकी के नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है, तो यह 3 लोगों को मिला है। एक तो जॉन एच हॉपफील्ड को और दूसरा जेफरी ई हिंटन को मिला है। तो 2 व्यक्तियों को मिला है 2024 का नोबेल पुरस्कार भौतिक के क्षेत्र में। इसके लिए ट्रिक है, फील्ड में मशीन हिंट मारती है, तो फील्ड से हो जाएगा हॉपफील्ड, हिंट से हो जाएगा हिंटन। और किसके लिए दिया गया है, तो मशीन लर्निंग के लिए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में मसूद पेजेस्कियन ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज की है, तो मसूद पेजेस्कियन ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कौन सी पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, तो रुद्रम का किया है। हाल ही में ICAR भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ने किसे स्पाइस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया है, तो स्वप्ना कलिंगल जी को सम्मानित किया है। दूसरा प्रश्न हमारा है, हाल ही में UAE और मोरक्को के बाद WHO से मलेरिया मुक्त प्रमाणन हासिल करने वाला तीसरा देश कौन सा बना है। तो पूरे विश्व में जो है मलेरिया मुक्त कितने देश हो गए हैं, 44 देश हो गए हैं। अगर पूछे इसमें भारत है तो भारत इसमें नहीं है, ठीक है। तो तीसरा देश कौन सा बना है, अभी मिस्र बन गया है। किसमें, तो इसे आप याद रखेंगे मलेरिया में। तो इसकी अगर व्याख्या देखें तो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को होती है। अभी जो है मलेरिया से मुक्त घोषित किया है किसने, WHO ने, किसे, मिस्र को। अगर जो है मलेरिया के केस मिस्र में 3 साल अगर लगातार कोई नया केस नहीं मिलता है तो उसे उस देश में उस रोग से मुक्त कर देता है कौन, WHO, ठीक है। तो मलेरिया से लगातार 3 साल से मिस्र में कोई केस नहीं मिला है। और इसके बाद जो है मलेरिया से मुक्त कर दिया किसने, WHO ने, मिस्र को। भारत अगर पूछे कि मलेरिया मुक्त का लक्ष्य कब तक रखा है, तो भारत जो है मलेरिया मुक्त का लक्ष्य रखा है 2030 तक, यानी भारत जो है 2030 तक मलेरिया फ्री हो जाएगा। मलेरिया रोग का रोग वाहक पूछे कौन सा है, तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है। और वहीं पूछे मलेरिया रोग का रोग वाहक कौन सा है, तो मादा एनीफिलीज मच्छर है। और जो मलेरिया रोग है इसकी दवा जो है कहाँ से प्राप्त की जाती है, तो कुनैन से इसकी दवा बनती है जो कि सिंकोना वृक्ष से प्राप्त होता है। मलेरिया के रोग वाहक की खोज अगर पूछे किसने किया था, तो यह किया गया था रोनाल्ड रोस के द्वारा। और इन्हें 1902 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था चिकित्सा के क्षेत्र में। हाल में दक्षिण पूर्व एशिया के लिए 77वीं WHO क्षेत्रीय समिति की बैठक कहाँ हुई है, तो इंडिया में हुआ है। और इंडिया की तरफ से कितने अध्यक्षता करी है, तो JP नड्डा जी ने करी है, जो कि स्वास्थ्य मंत्रालय के मंत्री हैं। आसियान की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1967 में होता है और इसका मुख्यालय जकार्ता में, भारत इसका देश
नहीं है, यानी भारत इसमें इसका सदस्य नहीं है। इसमें वर्तमान में पूछे आसियान में कुल कितने देश शामिल हैं, तो 11 देश हैं। 11वां देश कौन सा बना है, तो तिमोर लेस्टे बना है। हाल ही में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल की अध्यक्षता किसने संभाली है, तो मैक्सिको की एलिजा माद्रो जी ने संभाली है। इसे कहते हैं FATF यानी फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसकी अध्यक्षता अभी किसने संभाली है, तो एलिजा माद्रो जी ने संभाली है। हाल ही में गिग वर्कर्स विधेयक लाने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा बना है, तो वह कर्नाटक बना है। पहला पूछे कौन बना था, तो पहला राजस्थान बना था। हाल ही में बागवानी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 किसे मिला है, तो बागवानी के क्षेत्र में दिया गया है नागालैंड को। अब वही पूछे कृषि के क्षेत्र में किसे दिया गया था, तो महाराष्ट्र को कृषि के क्षेत्र में दिया गया था। तीसरा प्रश्न हमारा है, हाल ही में लुओंग कुओंग किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं, तो ये बने हैं वियतनाम के। लुओंग कुआंग जो है ये कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं, तो ये वियतनाम के राष्ट्रपति बने हैं। इसे आप याद रखना। इनकी पार्टी का क्या नाम है, इनकी पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी। और ये यहाँ पे जो वियतनाम की जो संसद है उसे क्या कहते हैं, उसे नेशनल असेंबली कहते हैं। तो वियतनाम के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं, लुओंग कुओंग चुने गए हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, प्रबोवो सुबियांतो ये कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं, इंडोनेशिया के बने हैं। लॉरेंस बोंग सिंगापुर के नए राष्ट्रपति बने हैं। क्लाउडिया शिनबाम या मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं। वियतनाम की मुद्रा का नाम है डोंग और यहाँ की राजधानी का नाम है हनोई। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने कहाँ अपना दूसरा विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा करी है, तो दुबई में करी है। और पहला वाला कहाँ पे स्थापित किया गया था, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, तो यह पोर्ट लुइस में किया गया था जो कि मॉरिशस की राजधानी है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस तिथि को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा करी है, तो 25 जून को। पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित होगा, तो यह गोवा में होगा। हाल ही में कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एग्रीश्योर लॉन्च करने की घोषणा किसने करी है, तो कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एग्रीश्योर लॉन्च किया है नाबार्ड ने। नाबार्ड की स्थापना अगर पूछे किस समिति की सिफारिश पर होती है, तो शिवरमन कमेटी की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना होती है 12 जुलाई 1982 को। चौथा प्रश्न हमारा है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन यानी कि COP16 कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो COP16 जो है किससे संबंधित है, जैव विविधता से संबंधित है। कहाँ पे प्रारंभ हुआ है, तो यह कोलंबिया में हुआ है, इसे आप याद रखेंगे। अगर इसकी व्याख्या देखते हैं, COP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो COP का फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। अब की बार ये 16वें नंबर का है 2024 में। और पूछेगी COP का संबंध किससे है, तो COP16 का संबंध है जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी से संबंधित है। और 2024 में COP16 का आयोजन कैली शहर कोलंबिया में इसका आयोजन किया जाएगा। अब बात करते हैं कि जो 15वें नंबर का था COP15 जो था ये कहाँ पे आयोजित किया गया था, तो COP15 आयोजित किया गया था 2023 में मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका आयोजन किया गया था। और यहीं पे एक घोषणा पत्र साइन हुआ था जिसका नाम था कुनमिंग मॉन्ट्रियल घोषणा पत्र। अब पूछे यह घोषणा पत्र किससे संबंधित है, तो बायोडाइवर्सिटी से संबंधित है। तो 2024 का आयोजन कहाँ पे हो रहा है COP16 का, तो कैली शहर के कोलंबिया में। पहली बार पूछे कि COP फर्स्ट का आयोजन कहाँ किया गया था, तो बहामास में किया गया था 1994 में। और भारत में अगर पूछे कोई COP हुआ है, तो हाँ 2011 में COP का आयोजन किया गया था हैदराबाद में। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कोलंबिया की राजधानी का क्या नाम है, तो कोलंबिया की राजधानी का नाम है बोगाटो। हाल ही में रुपे कार्ड कहाँ लॉन्च हुआ है, तो अभी जो है मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मुइजू ये भारत की यात्रा पर आए थे, तो इन्हीं के साथ जो है रुपे कार्ड लॉन्च किया गया है मालदीव में। और पूछे कि रुपे कार्ड कौन लॉन्च करता है, तो NPCI यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा रुपे कार्ड लॉन्च किया गया है। हाल ही में विंबलडन एकल पुरुष एकल 2024 का विजेता कौन बना है, तो कार्लोस अलकराज बने हैं। हाल ही में कोपा अमेरिका चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है, तो अर्जेंटीना ने जीता है। किसको हराकर, कोलंबिया को हराकर जीत लिया है। हमारा संविधान हमारा सम्मान का दूसरा क्षेत्रीय आयोजन कहाँ हुआ है, प्रयागराज में। पहला पूछे तो बीकानेर में। हाल ही में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो यह उड़ीसा में किया जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो प्रवासी भारतीय दिवस इस बार जो है किस क्रम का है, तो 18वें क्रम का है।
अब पूछे 17वां क्रम कहाँ आयोजित किया गया था 2023 में, तो यह किया गया था इंदौर में। कहाँ पे? इंदौर में किया गया था, मध्य प्रदेश में। अब बात करते हैं कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से हमेशा के लिए भारत वापस आ गए थे। और यह जो है प्रवासी भारतीय दिवस जो है ये मनाया जाता है, जो ये सम्मेलन मनाया जाता है, यह हर 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। अब की बार जो है 2025 में कहाँ पे आयोजित किया जाएगा, तो 8 से 9 जनवरी के बीच भुवनेश्वर उड़ीसा में यह मनाया जाएगा। ठीक है, तो प्रवासी भारतीय दिवस 2025 में भुवनेश्वर उड़ीसा में मनाया जाएगा। इसकी घोषणा कर दी गई है क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से हमेशा के लिए भारत वापस आ गए थे। और 17वें क्रम का कहाँ मनाया गया था? यह मनाया गया था इंदौर, मध्य प्रदेश में। हाल ही में हरियाणा में तीसरी बार किसने बहुमत हासिल किया है, तो बीजेपी ने हासिल किया है और बीजेपी ने अपना यहाँ पे सीएम बनाया है नायब सिंह सैनी को। और वहीं जम्मू कश्मीर के सीएम कौन बने हैं, तो उमर अब्दुल्ला बने हैं। इन दोनों राज्यों में, मतलब ये तो यूटी है और हरियाणा जो है राज्य है, तो इन दोनों में अगर पूछे कि विधानसभा की टोटल कितनी सीटें थी, तो टोटल दोनों में 90 सीटें थी। ठीक है, तो हरियाणा में भी 90 और जम्मू कश्मीर में भी 90, और एक में जो है उमर अब्दुल्ला की पार्टी जीत गई है और दूसरे में बीजेपी जीती है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में 45वां अंतरिक्ष अनुसंधान समिति कास्पर का वैश्विक सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो यह साउथ कोरिया में हुआ है। हाल ही में सिद्ध पोर्टल किसने लॉन्च किया है, तो कौशल विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया है। हाल में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है, तो पोर्ट लुइस में किए हैं, मॉरिशस की राजधानी है। हाल ही में सैन्य खुफिया शहीदों को समर्पित, जो सैन्य खुफिया शहीद होते हैं, मतलब जो शहीद हो गए हैं, उनको देश के याद के लिए एक स्मारक बनाया गया है जिसका नाम है सतर्क पार्क। इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो इसका उद्घाटन किया गया है महाराष्ट्र में। इसकी व्याख्या देखते हैं। सतर्क पार्क, इसका अगर पूछे कि शुभारंभ कहाँ किया गया है, तो इसका शुभारंभ किया गया है महाराष्ट्र के पुणे शहर में। इसको जो है स्थापित किया गया है। ये सतर्क पार्क, इसे वीरता का दीवाल कहते हैं, यानी कि दीवालों पे जो है जो भी खुफिया हमारे पुलिसकर्मी थे या फिर जो जवान थे जो विभिन्न देशों में खुफिया करते थे और वहीं पे वो शहीद हो गए हैं, यानी कि गुमनाम नायकों पर जो प्रकाश डालने के लिए यह दीवार बनाया गया है, जो कि किसके लिए संबंधित है, तो सैन्य खुफिया कार्य के लिए जो भी शहीद हुए हैं सैनिक, उनकी याद में बनाया गया है। ठीक है, और इसे कहाँ पे स्थापित किया गया है, महाराष्ट्र पुणे में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, एकीकृत पेंशन योजना को अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने भारत के पहले ब्लू लोन के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने भारत के एक्सिस बैंक के साथ समझौता किया है। किसके लिए? ब्लू लोन के लिए, यानी कि समुद्री जीवों की रक्षा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम भारत सरकार को $500 रुपये देने वाला है। ठीक है, $5000 है, $5000 रुपये इसमें देने वाला है, जिसके लिए समुद्री जीवों की रक्षा की जाएगी। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रामलला पर पहली डाक टिकट कहाँ अनावरण किया है, तो लाओस में इसका शुभारंभ किया गया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का 53वां सदस्य देश कौन बना है, तो कोटे डिआइवर बना है। यह अफ्रीका महाद्वीप का देश है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेलों के लिए मेजबान देश किसे घोषित किया है, तो सऊदी अरब को किया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 7वां। हाल ही में भारतीय सेना की सुदर्शन चक्र कोर ने कहाँ स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का आयोजन किया है, तो यह किया गया है मध्य प्रदेश में। इसकी अगर व्याख्या देखें तो स्वावलंबन शक्ति अभ्यास, इसका आयोजन पूछे कौन कर रहा है, तो भारतीय सेना की कोर है जिसका नाम है सुदर्शन चक्र कोर ने आयोजित किया है। कहाँ पर, तो यह किया है बबीना फील्ड फायरिंग रेंज मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया है। और वहीं पूछे कि सुदर्शन चक्र कोर का मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय है भोपाल मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो स्वावलंबन अभ्यास शक्ति अभ्यास का आयोजन बबीना फील्ड फायरिंग रेंज मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया है सुदर्शन चक्र कोर के द्वारा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि अभी जो है हाल ही में आंध्र प्रदेश की नई मिसाइल टेस्टिंग रेंज का शुभारंभ किया गया है। कहाँ पर, तो यह मध्य प्रदेश में किया गया है। किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा। मध्य प्रदेश में अगर स्थान पूछे कौन सा है, तो नागालैंड स्थान पर जो है नई मिसाइल टेस्टिंग रेंज की शुभारंभ कर दी गई है डीआरडीओ के द्वारा। हाल ही में सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन है, तो उत्तराखंड। हाल ही में गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है, तो 2020 के लिए 2024 में दिया गया है रोगोबर्टा मेंचू जी को।
हाल ही में राष्ट्रीय ध्वज दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 22 जुलाई को मनाया गया है। हाल ही में ISSF द्वारा यांग जे इन को महिला एथलीट ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। इनका संबंध किस देश से है? तो ये हैं कोरिया की, यानी साउथ कोरिया की हैं। इसकी अगर व्याख्या देखें तो ISSF एथलीट ऑफ द ईयर, यानी कि शूटिंग के क्षेत्र में सबसे मतलब नंबर 1 खिलाड़ी महिला और सबसे नंबर 1 पुरुष कौन है? तो महिला में यांग जी इन को जो है एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब मिला है और ये कहाँ की हैं? साउथ कोरिया की। और पुरुष में किसे एथलीट ऑफ द ईयर मिला है शूटिंग में? तो लियू योकुन को मिला है और ये कहाँ के हैं? ये चीन के हैं। लियू योकुन को 2025 जो पेरिस खेल हो रहा था, इन्होंने इसमें शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता था। साउथ कोरिया की राजधानी की बात करते हैं तो यहाँ की राजधानी का नाम है सियोल और यहाँ की मुद्रा का नाम है वॉन। क्या नाम है? तो यहाँ की मुद्रा का नाम है वॉन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खेलों से संन्यास की घोषणा करने वाली दीपा कर्माकर का संबंध किससे है? तो ये जिम्नास्टिक की हैं और ये जो है पेरिस ओलंपिक 2024 में 2016 में जो खेल हुआ था उसमें जो है क्वालिफाई करने वाली जिम्नास्टिक में भारत की तरफ से पहली महिला थी और इनकी रैंक आई थी 4थे नंबर पर ये थी। हाल ही में दुनिया की पहली मिस AI का ताज किसने जीता है? तो केंजा लिली ने जीता है और ये कहाँ की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है? मैक्सिको की है। हाल ही में राष्ट्रीय आयकर दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 24 जुलाई को मनाया गया है। हाल ही में राष्ट्रपति भवन के प्रतिष्ठित दरबार हॉल का नया नाम क्या रख दिया गया है? तो गणतंत्र मंडप रखा गया है। हाल ही में सांस्कृतिक श्रेणी में भारत का 43वां विश्व धरोहर कौन सा स्थल बना है? तो मोइदम बना है और यह मोइदम एक कब्रगाह है, असम का है। 9वां प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक माउंट मेमल्स ऑफ द वर्ल्ड का संबंध किससे है? तो यह पुस्तक किसकी है? तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखें तो माउंट मेमल्स ऑफ द वर्ल्ड, इसकी लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं MK रंजीत सिंह और इस पुस्तक को लॉन्च पूछे किसने किया है? तो डॉक्टर कर्ण सिंह ने इसको लॉन्च किया है, ये आपको याद रखना है। और वन्यजीव संरक्षण नीति के लिए विभिन्न कार्य किसने किया था? तो MK रंजीत सिंह ने किया था। बारहसिंघा बचाने का कार्य किसने किया था? तो ये भी MK रंजीत सिंह ने किया था। ये पूर्व शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं और मध्य प्रदेश के कलेक्टर भी रह चुके हैं। अब बात करते हैं कि मध्य प्रदेश का जो राजकीय जीव है उसका नाम है बारहसिंघा और उत्तर प्रदेश का भी राजकीय जो जीव है उसका भी नाम है बारहसिंघा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कैरोस पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता था? तो जेनी अर्पन बेग जी ने जीता था 2024 में और ये कहाँ की हैं? जर्मनी की हैं। कॉल ऑफ द गिर पुस्तक किसकी है? तो परिमल नाथवानी जी की है। थ्रू द ब्रोकन ग्लास पुस्तक किसकी है? तो TN शेषन जी की है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने अपना 92वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो 8 अक्टूबर को मनाया है क्योंकि 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना करी जाती है। भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? अमरप्रीत सिंह हैं और इसने अपना 92वें क्रम का स्थापना दिवस कहाँ मनाया है? तो चेन्नई तमिलनाडु में मनाया है। और भारतीय वायुसेना ने अपना एयर शो का आयोजन पूछे कहाँ पे किया है? तो ये भी चेन्नई में किया है। किस बीच पर? तो मरीन बीच पर किया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो चंद्रयान 3 को चुना गया है। हाल में भारत ने किस देश के मोंगला बंदरगाह के टर्मिनल को संचालित करने का अधिकार हासिल किया है? तो मोंगला बंदरगाह है बांग्लादेश का और इस पर अभी अधिकार संचालन किसने हासिल किया है? तो भारत ने। पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर कौन सा है? तो फ्रिज है। फ्रिज जो है ये पेरिस यानी फ्रांस की क्रांति का एक प्रतीक था और इस बार जो है पेरिस ओलंपिक 2024 में इसे ओलंपिक का जो है शुभंकर बनाया गया। हाल ही में कालिदास सम्मान पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रघुपति भट्ट जी को दिया गया है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो कालिदास सम्मान पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो रघुपति भट्ट जी को दिया गया है। ये मैसूर के प्रसिद्ध चित्रकार है और इस पुरस्कार के साथ इन्हें 5 लाख रुपए का इनामी राशि दिया जाएगा। और जो रघुपति भट्ट जी हैं इन्हें गजीफा भी कहते हैं और इन्होंने गजीफा लघु चित्र कला को पुनर्जीवित करने का कार्य भी अगर पूछे किसने किया है? तो रघुपति भट्ट जी ने किया है और इस बार इन्हें 2024 में कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2024 किसे दिया गया है? तो मिथुन चक्रवर्ती जी को दिया गया है। और मिस इंडिया 2024 कौन बनी है? रिया सिंघा बनी है और ये गुजरात की हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में नशीली दवाओं की समस्या से निपटान के लिए संकल्प पहल किसने लॉन्च किया है? तो हिमाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कि यहाँ के CM हैं, इन्होंने लॉन्च किया है।
एंटिमोलॉजी का संबंध किस अध्ययन से है? तो ये कीटों के अध्ययन से जाना जाता है एंटिमोलॉजी। ऐसा कौन सा जीव है जिनके आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है? तो सभी जीवों में जो है केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन 2 जीव ऐसे हैं जो अपवाद के तौर पर इनके केंद्रक में आरबीसी पाया जाता है, ऊँट और लामा है। हाल ही में देश की पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दिल्ली में किया गया है। हाल में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया है? तो 29 जुलाई को मनाया गया है। अब बिहार से संबंधित 5 क्वेश्चन देख लेते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर करें। पहला प्रश्न है, बिहार के किस विद्वान को मैथिली कोकिल कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विद्यापति जी को कहा जाता है। इसकी आप व्याख्या देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करते हैं कि पटना कलम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पटना कलम अगर पूछे किससे संबंधित है तो चित्रकला से संबंधित है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं वहाबी आंदोलन के एक प्रमुख नेता मौलवी अब्दुल्ला के पिता कौन थे? तो मौलवी अब्दुल्ला के पिता का नाम था लियाकत अली। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कुंवर सिंह ने अक्टूबर 1857 में निम्न में से किससे मिलने का प्रयास किया था? तो जो 1857 की क्रांति हुई थी उस समय कुंवर सिंह जो कि जगदीशपुर के राजा थे, ये जो है किससे मिलने का प्रयास कर रहे थे? तो तात्या टोपे जी से मिलने का प्रयास कर रहे थे। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट और आज का आखिरी प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी रचना फणीश्वर नाथ रेणु की नहीं है? तो ये सभी रचनाएं जो हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी की है, लेकिन इसमें जो जुलूस है ये इनकी रचना नहीं है। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो आप सभी व्याख्या के साथ प्रश्नों को देखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने अपने सभी प्रश्नों को पूरी व्याख्या के साथ पढ़ लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कल फिर मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।